अभी मैंने देखा, अभी ये 9 तारीख को, यही 9 को, आज कत तारीख है? 17। 9 तारीख को नेपाल में थे हम। नेपाल में मेरी माँ बहनों, वो मेरी वीडियो मौजूद है। नेपाल में जलसा था 5-6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता पहले। 1.25 किलो जेवर मैंने जमा किया था। औरतें जो जेवर दे रही थी, कान से सोने का खोल खोल कर, हाथ का कंगन, पांव का पाजेब, गले का चैन। मदरसे का जलसा था, मदरसे का 1.25 किलो मैंने जेवर जमा किया था। और पैसा के बारे में सुनो, 2 बाल्टी भर गया था। 2 बाल्टी पैसे से भर गया था, टाका से भर गया था। मैं लेते लेते थक गया, देने वाले नहीं थके। मेरी माँ बहनें देते देते नहीं थकी। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ये मस्जिद का जलसा है, और कुर्बान जाओ ये बारसोई की सरजमीन है। मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आनी है, एक दिन मरोगी। मरना है ना? अरे मरना है ना? सबको मरना है मेरी माँ बहनों सुनो। ये जो कान में पहनी हो ना, नाक में पहनी हो ना, गले में ये हार पहनी हो ना, पांव में पाजेब पहनी हो ना, मरोगी घर वाला खोल लेगा। सुनो, घर वाला खोल के अलमारी में रख देगा, बंद कर दो, बंद कर दो। फिर वो अपनी दूसरी बहू को देगा, या खुद पहनेगी, सास पहनेगी, ननन पहनेगी, जो भी पहनेगा। मेरी माँ बहनों, आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो। आज मौका है, इस जेवर को अल्लाह के घर में जमा कर दो। अल्लाह तुम्हें यहां पर भी इससे बेहतर जेवर पहनाएगा, और जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात का जेवर से तुम्हें आरास्ता कर देगा। देखो, एक बच्ची एक अंगूठी दी, ये नाजबीन खातून ने, देखो ये चांदी का गले का चेन दे दी है। कुर्बान जाओ। हा है। न दौलत न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। अल्लाह इस बच्ची की, माँ की, बाप की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके मरने वाले को या अल्लाह बख्शो मगफरत फरमा को, सबको जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। एक आदमी मौलवी साहब से बोला कि मौलवी साहब, काल ईद छे, ईद नमाज कुरान पढ़ाबे? बोले ईदगाह है। बोला मीन ईदगाह नमाज नहीं पढ़ू, मस्जिद तो नमाज पढ़ा। बोला मस्जिद में नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? बोला नहीं, मेरे भाई के साथ लड़ाई चलती मेरी। करो ऐसा करो, ईदगाह में वो दाएं तरफ नमाज पढ़ लेगा, तुम बाएं तरफ नमाज पढ़ लेना, कोई बातें नहीं, झगड़े नहीं है। तो इसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला जाएगा, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। दीदी जा जहन्नम में जा, जाती जहन्नम में तो जा। और कुर्बान है ना, ये ईदगाह की जगह है। और कुर्बान जाओ, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मेरे बच्चों। अब देखो, ईदगाह में नमाज पढ़ने के बड़े फवाइद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शहरों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई अपनी गाड़ी से जाते हैं, कोई पैदल जाता है। तो रिक्शा वाला उस दिन, रिक्शा जाने ना अपना 3 चक्का का रिक्शा, तो रिक्शा चलाने वाले की उस दिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है कि कुछ लोग के पास गाड़ी नहीं होती तो वो लोग रिक्शा पकड़ के अपना चले जाते हैं। अभी तो ये गाड़ी निकली है टोटो, अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर भी है। टोटो है कि फोटो है? बाप रे बाप, इतनी ये गाड़ी हो गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, अल्लाह की पनाह। ओ अच्छा, 3 चक्का है, ये कब चलेगी कब उल्टेगी कोई गारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी ना वारंटी है। तो रिक्शे वालों की बड़ी कमाई होती है। तो रिक्शा वाला पैसेंजर ढो रहा था, मुसलमान था, अब नमाज खड़ी हो गई,
ईद की नमाज खड़ी हो गई। ये बेचारा देखा टोपी तो है नहीं, तो वो पॉलोथीन लिया, पॉलोथीन जाने ना, पॉलोथीन लिया अब माथा में पहना और नियत भांग के पीछे में खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। रिक्शा खड़ी किया था साइड में, तो ईदगाह लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं ना भाई। तो 2 4 5 गो बच्चा ना उसका रिक्शा में चढ़ गया, चढ़ करके वो जो भोंपू होता है ना रिक्शा में, भोंपू की बोले ना, पेपू पेपू। हाँ, तो एक बच्चा जो है ना पेपू बजाने लगा, वो दबा दिया पो। ये नमाज पढ़ रहा था रिक्शा वाला, तो ये जो सुना ना, ये कहता रे उतर बो रे, ये का हाथ बंधा हुआ है, उतर बो। फिर बच्चा छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर बजाया पो। तब कहता देखो अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? जायद 6 तकबीरें हैं। एक बात याद रखना, ईद की नमाज में जायद 6 तकबीरें हैं मेरे बच्चों। कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब हाथ उठाना है, कब बांधना है, ये हमारा 90% नौजवान को पते नहीं, इसको पता नहीं है। हाथ कब उठाना, अल्लाहु अकबर, कब बांधना है, कब छोड़ना है, इसको पता नहीं है। ये भी काम चला लेता है, पड़ोसी को देखता है, भैया ती उठा लो है। सीखो, अपने इमाम साहब से सीखो, मुफ्ती रागिब साहब से सीखो, मौलाना परवेज साहब से सीखो, अपने इमाम साहब